नमस्कार दोस्तों। देखिए हम लोग का जो क्लास हो रहा है वो हो रहा है मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। और मॉडर्न हिस्ट्री की जो टॉपिक है वो 1857 के पहले जो क्रांति हुई थी, जो विद्रोह किए गए थे आम नागरिक के द्वारा, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 1857 की क्रांति की जो पहले विद्रोह हुआ था उसके बारे में हम लोग लगभग 2 क्लास कर चुके हैं, जिसमें कि कच्छ का विद्रोह, बरेली में असंतोष, हाथरस का विद्रोह, ये सब जो विद्रोह हुआ देख लिया गया है, ठीक है। अब इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे ये आज 6 विद्रोह, जो कि नायक विद्रोह है, दूसरा कीतुर विद्रोह है, तीसरा रामोशिष विद्रोह है, चौथा कोलियन विद्रोह है, और पांचवा बहावे विद्रोह है, और छठा कोका विद्रोह है। तो ये जो 6 विद्रोह है आज की वीडियोस में इन सभी 6 विद्रोह को देखेंगे बारीकी से, ठीक है। देखिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले तो ये जो नायक विद्रोह है, यह नायक विद्रोह चलता है आपका 1806 से 1816 तक यह नायक विद्रोह होता है। अब ये जो नायक विद्रोह का जो क्षेत्र है होने वाला, ये है आपका बंगाल क्षेत्र में होता है, ठीक है। बंगाल के किस जिले में होता है? मेदिनीपुर में, मेदिनीपुर जिला में। अब देखिए मेदिनीपुर जिला में होता है। अगर इसका कारण देखा जाए कि यह जो नायक विद्रोह है यह किस तरह से उत्पन्न होता है, इस नायक विद्रोह होने का कारण क्या है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ब्रिटिश कंपनी जो है अपने कर का जो नीति लाती है, तो वो नायक की जो जमीन थी उस पर अधिक मात्रा में मतलब कि दबाव डालकर वो कर वसूली कर रहे थे, ठीक है। और जिससे ये नायक जो है मतलब वहाँ के जो नायक जो लोग हैं वो इस कर को मतलब देने में असमर्थ साबित हो रहे थे, ठीक है। तो एक रीजन ये हो गया कि कर जो कि कर वसूलना, ठीक है। और सेकंड हम ये देखते हैं कि जब ये कर वसूलना पालोगे, और सेकंड ये है कि जब यह नायक है कर नहीं चुका पाते थे तो इस मतलब कि आने वाले समय में ये जो ब्रिटिश कंपनी है इन नायकों की जो जमीन है जब्त कर लेती है, जमीन जब्त कर लेती है, ठीक है। तो मेन रूप से अगर देखा जाए तो कर वसूलना और ब्रिटिश कंपनी के द्वारा इन नायकों को जमीन जब्त करना ही इस विद्रोह का कारण बनता है, ठीक है। जिसके बदले ये जो नायक है छापामार युद्ध करते हैं ब्रिटिश कंपनी के खिलाफ, और छापामार युद्ध करते हैं, और छापामार युद्ध का जो नेतृत्व करता है वो कौन है? अचल सिंह। यानी कि हम मेन रूप से बोल सकते हैं कि यह जो नायक विद्रोह है, नायक विद्रोह मेदिनीपुर जिला के क्षेत्र में, मेदिनीपुर जिला में देखा जाता है, जो कि बंगाल वाला रीजन में आता है। इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? तो अचल सिंह है, नेतृत्वकर्ता अचल सिंह हुआ। और अगर इसका कारण पूछे तो कारण पूछे मतलब बताना होगा कि कर वसूलना और जमीन जब्त कर लेना, ठीक है। तो ये हुआ नायक विद्रोह का मेन कारण, ठीक है। अब दूसरा विद्रोह में हम लोग देखते हैं कीतुर विद्रोह। अब यह जो कीतुर विद्रोह है आपको 1824 में देखने को मिलता है, जो कि यह मराठा वाला क्षेत्र में होता है, ठीक है, मराठा वाला क्षेत्र, मराठा वाला क्षेत्र में ये होता है। अब कीतुर विद्रोह होने का अगर रीजन देखा जाए तो हम ये देखते हैं कि जब तृतीय आंग्ल मराठा जब युद्ध होता है, तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध होने के बाद कीतुर को जो ब्रिटिश कंपनी है यह एक स्वतंत्र राज्य मान लेती है, ठीक है। लेकिन ब्रिटिश कंपनी जो है, ब्रिटिश जो है अपने नीति को आगे बढ़ाते हुए और अपने विस्तार से कंपनी का विस्तार, अपने व्यापार को विस्तार करने के लिए कुछ सालों बाद 1824 में यह कीतुर में फिर से हस्तक्षेप करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कीतुर में हस्तक्षेप करना, कीतुर में हस्तक्षेप करना। जब कीतुर में इस तरह से हस्तक्षेप करने लगे तो कीतुर के जो राजा हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कीतुर के अंतिम राजा रुद्रदमन, कीतुर के अंतिम राजा कौन है? शिवलिंग रुद्र। अब कीतुर के जो अंतिम राजा शिवलिंग रुद्र है, तो ये कंपनी जो है, ब्रिटिश जो है, शिवलिंग रुद्र को अपना राजा मानने से इनकार कर देते हैं, ठीक है। जब यह राजा नहीं मानते हैं, ब्रिटिश जो है शिवलिंग रुद्र को राजा नहीं मानता है और इस तरह से
कितूर में अपना हस्तक्षेप करना शुरू कर देते हैं। तो जिसके फलस्वरूप यहाँ पर विद्रोह देखने को मिलता है और उस विद्रोह को नेतृत्व करता कौन है? महारानी चेमना। महारानी चेमना के द्वारा इस विद्रोह का नेतृत्व किया जाता है। और यही जो कितूर में जो विद्रोह होता है यही एक बार 1829 में भी देखने को मिलता है, जिसका नेतृत्व कौन करते हैं? रायप्पा। तो ये हुआ आपका कितूर का विद्रोह, जो कि 1824 में एक बार देखने को मिलता है और एक बार 1829 में रायप्पा के नेतृत्व में देखने को मिलता है। अब अगला जो तीसरा है विद्रोह वो है आपका, तीसरा विद्रोह कौन सा है? रामोसिस का विद्रोह। अब तीसरा विद्रोह अगर देखा जाए तो तीसरा विद्रोह है आपका रामोसिस विद्रोह, जो कि यह 1822 में देखने को मिलता है। अब रामोसिस विद्रोह हो या फिर नायक विद्रोह, ये दोनों लगभग सेम मतलब कि रीजन से होता है, जिसका सेम अगर कारण है उसका कारण देखा जाए तो सेम है। और रामोसिस विद्रोह का अगर देखा जाए तो ये जो क्षेत्र है ये आपका आता है बंबई वाला क्षेत्र, जिसमें बंबई वाला क्षेत्र कौन सा है? पूना में ये रामोसिस विद्रोह देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है कि देखिए ये जो रामोसिस है ये मराठा युगीन पुलिस राजत है, मराठा युगीन पुलिस, यानी कि मराठा जब मराठा वाले क्षेत्र में जब मराठा जब वहां पर साम्राज्य करते थे तो उस टाइम ये कौन? ये पुलिस रहा करते थे। लेकिन जब से ब्रिटिश कंपनी जो है मराठा में अपना हस्तक्षेप करना शुरू किया और मराठा में अपना अधिकार को अपना जमाया है, तब से ये जो रामोसिस है ये बेकार हो गए, यानी कि इनके पास ये पुलिस वाली जो मतलब कि पद थी यह अब नहीं रही। ठीक है, तो पहला रीजन ये हुआ। एंड सेकेंड रीजन हम ये कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश कंपनी थी वो इन रामोसिस के ऊपर जो जमीन थी उन जब बड़ी मात्रा में कर वसूली करती थी, और जिसके कारण कर अगर नहीं जमा कर पाते थे ये रामोसिस, तो उस टाइम पे उसके बदले में ब्रिटिश कंपनी जो है वो जमीनें अपने अधिकार में कर लेती थी, जिसके फलस्वरूप ये जो रामोसिस है विद्रोह शुरू कर देते हैं। और ये जो विद्रोह होता है ये होता है चित्तूर सिंह के नेतृत्व में। चित्तूर सिंह के नेतृत्व में यह विद्रोह होता है, जो कि कहां पर होता है? पूना में 1822 में ये विद्रोह देखने को मिलता है। तो ये हुआ आपका तीसरा विद्रोह, जो कि जिसे हम कहते हैं रामोसिस का विद्रोह। अब चौथा विद्रोह हम देखते हैं कि चौथा विद्रोह कौन सी है। अब चौथा विद्रोह की अगर बात करें तो चौथा विद्रोह है आपका कोलिया विद्रोह। कोलिया विद्रोह, अब ये जो कोलिया विद्रोह है यह आपको 1824 में देखने को मिलता है। ठीक है, तो कोलिया विद्रोह में क्या होता है कि ये जो कोलिया है ये मध्यकाल में दुर्गों के सेना हुआ करता था, दुर्गों का सेना था। कोलिया जो है ये दुर्गों का मध्यकाल में सेना थे। लेकिन जिस तरह से ब्रिटिश कंपनी है अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए भारत की जो राज्य है उन राज्य के जो क्षेत्र है उस पर अपना अधिकार जमा रही है और संधियां कर रही है, लड़ाइयां लड़ रही है। तो इस तरह से जब ब्रिटिश कंपनी जो है महाराष्ट्र के इस तरह से जो ब्रिटिश कंपनी जो है इन दुर्गों पर अपना अधिकार कर लेती है, तो दुर्गों पर अधिकार कर लेने के बाद ये जो कोलिया है ये बेकार हो जाते हैं, यानी कि इनकी जो सेना की ये जो पदवी रहती है इसको मतलब कि हटा दिया जाता है, ये दुर्गों से बेकार हो जाते हैं। ठीक है, और जब ये बेकार हो जाते हैं तो ये मतलब खाली बैठ जाते हैं, और ये जो सारी की सारी जो कोलिया विद्रोह होता है यह होता है आपका पश्चिमी घाट और कच्छ का सीमावर्ती क्षेत्र। पश्चिमी घाट और कच्छ का सीमावर्ती वाले क्षेत्र में ये सब देखने को मिलता है, जो कि यह अलग अलग जगहों पर भी आगे चलकर के उभर कर सामने आता है। ठीक है, जिसका अगर नेतृत्वकर्ता देखा जाए तो अलग अलग जगह पर नेतृत्वकर्ता भी देखने को मिलता है, जिसमें हम देख सकते हैं कि चेमना जी यादव, चेमना जी
यादव। तीसरा कौन है? नाना, आपको तीसरा कौन मिलेगा देखने को? नाना दरबार है। तो इस तरह से नेतृत्वकर्ता मिलते हैं जो कि चेमना जी है, भाऊ सर है, नाना दरबार है, जो कि अलग अलग जगह पर अलग अलग नेतृत्वकर्ता मिलते हैं। देखिए अब पांचवा अगर विद्रोह देखा जाए तो पांचवा विद्रोह हम देखते हैं कौन सा है? कुका विद्रोह। अब ये जो कुका विद्रोह है यह होता है आपका पश्चिमी पंजाब में, पश्चिमी पंजाब वाले क्षेत्र में होता है। जब हम कुका विद्रोह की अगर बात करते हैं तो कुका विद्रोह में हम लोग मुख्यतः दो तरह से देखते हैं। जब कुका विद्रोह का शुरुआत हुआ तो यह धार्मिक आंदोलन के तौर पर शुरुआत हुआ, लेकिन जब जिस तरह से ब्रिटिश भारत में आए और आने के बाद जिस तरह से अपने व्यापार को बढ़ा रहे थे तो उसके बाद जो कुका आंदोलन है वह एक राजनीतिक आंदोलन बन गई। जो कि राजनीतिक आंदोलन का अगर नेतृत्व करता देखा जाए तो राम सिंह है, जो कि 1872 तक मतलब कि 1872 में शुरू करते हैं। और ये पहले जब शुरुआत की गई थी इसकी जो नेतृत्व करता है वो जवाहरलाल भगत और उनके शिष्य के द्वारा शुरुआत की जाती है। अब इसके बारे में हम देखते हैं कि ये मतलब कि धार्मिक आंदोलन से ये राजनीतिक आंदोलन कैसे बना तथा धार्मिक आंदोलन का क्या क्या मतलब उद्देश्य थे और ये राजनीतिक उद्देश्य क्या, राजनीतिक का आंदोलन का क्या उद्देश्य हो गया, इसके बारे में हम देखते हैं। अगर हम कुका आंदोलन की अगर शुरुआत देखा जाए तो इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? जवाहरलाल भगत। जवाहरलाल भगत और इनके शिष्य के द्वारा, इनका शिष्य, ठीक है। और इनका अगर उद्देश्य देखा जाए तो उद्देश्य ये है कि जो सिख धर्म है इस सिख धर्म में जो अफवाह फैलाई जा रही है उसको सुधार करना और सुधार करके एक सिख धर्म का स्थापित करना। जैसे कि ये सिख धर्म में ये चाहते थे कि अंतरजातीय व्यवस्था, अंतरजातीय विवाह पर जोर देना, अंतरजातीय विवाह पर जोर देते थे। सेकंड, मांस मदिरा का सेवन ना करना, मांस मदिरा का सेवन न करना, ठीक है। मांस मदिरा का सेवन न करना। और तीसरा आपका है कि जो सिखों का है, सिखों को समान अधिकार मिलना चाहिए, सिखों का समान अधिकार, सिखों का समान अधिकार। तो इस तरह से कुका आंदोलन का शुरुआत होता है, इस उद्देश्य के साथ कुका आंदोलन का शुरुआत होता है। लेकिन बाद में जब ब्रिटिश कंपनी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए भारत के राज्यों के, भारत के क्षेत्र में अपना अधिकार जमा रही थी तो उसी समय ये कुका आंदोलन जो है धार्मिक आंदोलन से एक राजनीतिक आंदोलन बन गया, जिसका नेतृत्व करता कौन है? राम सिंह। जिसका नेतृत्व कौन है? ये है राम सिंह। और ये जो राम सिंह है यह आपके 1872 में इस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। अगर राम सिंह जो उद्देश्य से अपना आंदोलन चला रहा है तो उसका उद्देश्य क्या है कि ब्रिटिश कंपनी जो नई नई नीतियां ला रही है, नए नए कानून ला रहा है, नए नए शिक्षा व्यवस्था ला रही है, जो कंपनी जो है ब्रिटिश यानी कि यूरोपीय कल्चर भारत में थोप रही है, तो इन सब के वो विरुद्ध रहते थे और इसको हटाने के लिए यह विद्रोह जारी किए थे राम सिंह, जो कि 1872 में हुआ। तो ये हुआ कुका विद्रोह, जो कि कुका विद्रोह जो कि मुख्यतः दो तौर पे देखा जाता है, एक धार्मिक आंदोलन है, राजनीतिक आंदोलन, ठीक है। अब तीसरा लास्ट विद्रोह है जो कि 6वां विद्रोह कौन सी है आपका? वो है आपका बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन। अब ये जो बहावी आंदोलन है यह आपका होता है 1830 से 1869 तक ये देखने को मिलता है।
अब बहावी आंदोलन भी यह कुका आंदोलन के तरह ही एक धार्मिक सुधार आंदोलन था, जिसमें यह इस्लाम धर्म को सुधारना था। क्या है? इस्लाम धर्म को सुधारना, इस्लाम धर्म को सुधारना और सुधार करके एक शुद्ध इस्लाम धर्म में स्थापित करना। तो ये जो स्टार्टिंग में बहावी आंदोलन का शुरुआत किया गया था, तो ये शुरुआत किया गया था आपका सैयद अहमद बरवेली। सैयद अहमद बरवेली के द्वारा शुरुआत किया गया ये बहावी आंदोलन। लेकिन जब सैयद अहमद बरवेली की मृत्यु आपकी 1831 में हो जाती है, तो इसके बाद ये जो आंदोलन है ये पूरे भारत में फैल जाती है। और यहाँ तक देखते हैं कि ब्रिटिश जो है अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में प्रवेश कर रहे हैं, वहां पर हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो यही जो बहावी आंदोलन है ये आगे चल करके धार्मिक आंदोलन ना होकर क्या हुआ, एक राजनीतिक आंदोलन हो जाता है। और राजनीतिक आंदोलन हो जाता है तो अलग अलग क्षेत्र पर अलग अलग नेतृत्व करता देखने को मिलते हैं। जैसे कि अब देख जाए कि बिहार में जो इसका नेतृत्व करता है, बिहार में नेतृत्व, अब इसका बिहार में अगर देखते हैं कि नेतृत्व कौन है, तो विलायत अली है। ठीक है, बिहार में कौन? विलायत अली। और वहीं बंगाल में अगर देखा जाए, बंगाल में कौन कर रहे हैं? तीतू मीर। बंगाल में तीतू मीर इसका नेतृत्व कर रहा है। और इस बहावी आंदोलन का जो मेन केंद्र है वो बिहार का जो है पटना को मुख्य बिंदु बनाया गया था, मुख्य केंद्र बनाया गया था इस आंदोलन का। मुख्य केंद्र का आंदोलन था। ठीक है, तो इस तरह से देखते हैं कि बिहार में विलायत अली और बंगाल में तीतू मीर के द्वारा ये जो करते हैं, ये बहावी आंदोलन का राजनीतिक आंदोलन करते हैं, राजनीतिक विद्रोह करते हैं। और ये जो बहावी आंदोलन का जो शुरुआत है जो सैयद अहमद बरवेली के द्वारा किया गया था, यह एक धार्मिक आंदोलन था, धार्मिक विद्रोह था। अगर इसमें विलायत अली और तीतू मीर का उद्देश्य देखा जाए तो इसमें क्या है कि ये चाहते थे कि ब्रिटिश की जो नीति आ रही है उसको मतलब कि भारत पे लागू नहीं करना। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ब्रिटिश की जो नीति, शिक्षा व्यवस्था, कानून, कर जो भी लाता था उसका विरोध करते थे ये विलायत अली और तीतू मीर के द्वारा, इस बहावी आंदोलन के द्वारा। ठीक है, तो ये रहा 1857 के पहले का जो विद्रोह हुए। और इसके बाद का जो टॉपिक है वो है आपका किसान आंदोलन और तीसरा है धार्मिक आंदोलन। तो इसको हम आगे वाले वीडियोस में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें।